वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज हम इस वीडियो में टोटली कैल्शियम के बारे में बात करेंगे। कैल्शियम सप्लीमेंट का इस्तेमाल हमल के दौरान क्यों किया जाता है, प्रेगनेंसी में इसकी क्या अहमियत होती है, हमल के दौरान इसकी क्या अहमियत होती है। जैसे ही आपको पता है कि एक फ़ीमेल प्रेग्नेंट होती है या हमल ठहरता है तो उसको डॉक्टर मुख्तलिफ़ किस्म की मल्टीविटामिन रिकमेंड करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट रिकमेंड करते हैं। उसी तरह कैल्शियम का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आमतौर पे बात की जाए तो डेली बेसिस पे जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है वो 500 mg से लेकर 1000 mg तक पर डे होती है। और जैसे ही हमल ठहरता है तो 1000 mg तक कैल्शियम पर डे ज़रूरत होती है एक फ़ीमेल को, ताकि उसके आने वाला जो बच्चा है उसकी हड्डियाँ, दिल, दिमाग मज़बूत हो और इजीली बन सके। तो ये कैल्शियम 500 mg से लेकर 1000 mg आपको किसी न किसी तरीके से लेनी पड़ती है। अगर आप इसको खुराक के ज़रिए लेते हैं तो ये बेस्ट है, क्योंकि खुराक के ज़रिए आप लेते हैं तो ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, कोई मसला भी नहीं करती। अगर आप इसके सप्लीमेंट लेते हैं तो इसके सप्लीमेंट जो हैं आप 500 mg की जो टैबलेट है दिन में यानी कि अगर आप लेना चाह रही हैं तो एक टाइम में 500 mg टैबलेट का इस्तेमाल एक टाइम में कर सकती हैं। यानी कि 1000 mg टैबलेट आप एक टाइम में इस्तेमाल नहीं कर सकती। इससे इस्तेमाल करने से ये होता है कि इसके एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा मसला होता है और इसकी एब्जॉर्प्शन सही तरीके से जज़ब नहीं हो पाती। तो कैल्शियम लेते हुए इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दूसरे नंबर पे वो लोग जो कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं लेना चाह रहे या खुराक के ज़रिए कैल्शियम का इस्तेमाल पूरी करनी चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये है कि अगर आप दूध का इस्तेमाल करती हैं दिन में, यानी कि एक कप अगर आप दूध का इस्तेमाल करती हैं तो उसमें आपको तकरीबन 250 mg कैल्शियम मिल जाती है। और अगर दिन में आप दो कप दूध का इस्तेमाल करते हैं तो ये तकरीबन इतनी कैल्शियम हो जाती है कि जो कि आपकी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट होती है, यानी जिसकी डेली ज़रूरत होती है आपकी बॉडी को। यानी आप कहने का मतलब ये है कि दिन में 2 दफ़ा दूध का कप पी लेते हैं तो इससे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा पूरी हो जाती है। दूसरे नंबर पर यह है कि अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है प्रेगनेंसी में, इसका जो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि शुरू के दिनों में आपके पट्ठों में खिंचाव होता है, पट्ठों में उलझन होती है, या मसल क्रैम्प्स होते हैं, लेग्स क्रैम्प्स होते हैं, जो कि जिसकी शिकायत बहुत ज़्यादा करती हैं फ़ीमेल्स, ख़ास तौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कि उनके लेग्स में क्रैम्प्स हैं, यानी टांगों में उनकी उलझन सी रहती है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है। दूसरे नंबर पे इसका देखा गया कि अगर कैल्शियम की कमी बहुत लंबे अरसे तक रह जाए प्रेगनेंसी में, उसका सबसे बड़ा जो मसला बनता है वो ये होता है कि प्रीक्लैम्सिया के शिकार हो जाती हैं औरतें। और आपको पता है प्रीक्लैम्सिया एक ऐसी बीमारी है प्रेगनेंसी में जिसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मसला होता है वो यही होता है कि फ़ीमेल का ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, जिसकी वजह से आने वाले बच्चे को काफ़ी ज़्यादा ख़तरा भी हो सकता है और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन का भी शिकार हो सकती है। तो आपने कैल्शियम सप्लीमेंट प्रेगनेंसी में लाजमी लेने हैं ताकि आप इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। आप प्रेगनेंसी में किसी भी किस्म की कैल्शियम सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो उन सप्लीमेंट को इस्तेमाल करते हुए कुछ बातें आपने दिमाग में रखनी है, इन बातों का आपने ख्याल रखना है। उनमें सबसे पहले बात यह है कि आपने कोई भी कैल्शियम टैबलेट लेनी है तो वो 500 mg की टैबलेट एक दफ़ा एक टाइम में इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा डोज नहीं लेनी ताकि ये ईज़िली एब्जॉर्ब हो जाए। दूसरे नंबर पे अगर आप कैल्शियम टैबलेट लेती हैं तो उसमें बहुत सारी कैल्शियम की टाइप्स आते हैं, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं और कैल्शियम सिट्रेट होता है। कैल्शियम जो सिट्रेट आती है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। दूसरे नंबर पर जो कैल्शियम कार्बोनेट होती है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और ये इजीली एब्जॉर्ब भी नहीं होती। और इसको लेते हुए डॉक्टर हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि इसको हमेशा इस्तेमाल आप खाने के साथ करें ताकि ये कोई और मसला ना कर सके। इसके साथ साथ कैल्शियम टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स लेते हुए आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि इसका इस्तेमाल आपने दूसरे मल्टीविटामिन्स के साथ नहीं करना। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी किस्म के और मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करती हैं या वो टैबलेट ले रही हैं तो उसके साथ कैल्शियम की टैबलेट आपने नहीं लेनी। कुछ वक्फे के बाद, कुछ टाइम के बाद आपने कैल्शियम टैबलेट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि देखा गया कि कैल्शियम के इस्तेमाल करने से ये है कि इसके इस्तेमाल करने से आयरन के एब्जॉर्प्शन में मसला हो सकता है, जो कि जिसकी वजह से आप आयरन की डिफिशिएंसी का शिकार भी हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी सही तरीके से ना हो पाए। तो आपने मल्टीविटामिन लेते हुए ये कोशिश करनी है कि कैल्शियम की टैबलेट मल्टीविटामिन के साथ बिल्कुल नहीं लेनी।
जो लोग कैल्शियम सप्लीमेंट इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे तो उनके लिए ये है कि वो दूध का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, दही का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें या चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर उनको दूध वो नहीं पी सकती या उनको दूध में स्मेल आती है तो वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो दूध से बनी हुई होती हैं, ताकि उनकी बॉडी में जो कैल्शियम की ज़रूरत है वो पूरी हो सके और वो कैल्शियम की कमी का शिकार ना हो।